अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की इस मजलिस में दूसरी सदी में इल्म तफसीर का जो काम हुआ है उस हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किन लोगों ने दूसरी सदी हिजरी में तफसीर का काम किया है। तो पहली बात यह है कि दूसरी सदी में इल्म तफसीर को मुदव्वन किया गया। तो इस सदी में अहादीस मुबारका भी उनको भी तदबीन किया जा रहा था, तो साथ साथ तफसीर कुरान से मुतल्लक़ भी मवाद शामिल किया जा रहा था। तो बाद उलमा ने सिर्फ़ कुरान करीम की तफसीर से मुतल्लिक़ इन रिवायात को जमा करने का बेड़ा उठाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम और ताबईन से मनक़ूल थीं। इनमें से चंद एक को खूब शोहरत मिली, जैसे कि यजीद बिन हारून अल असलमी अलमुतवफ़ा 117 हिजरी, शुअबा बिन हज्जाज 160 हिजरी में, वकी बिन जर्राह 197 हिजरी में इन्होंने इल्म तफसीर पे काम किया। सुफियान बिन उयैना 198 हिजरी से कबल और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम अलमुतवफ़ा 211 हिजरी, ये तमाम अहले इल्म हदीस मुबारका के जय्यद इमाम थे। इन्होंने हदीस के एक बाब की हैसियत से तफसीरी रिवायात को जमा किया है, जबकि इनकी तफसीरी रिवायात तहरीरी शक्ल में नहीं मिल सकी। फिर अहले इल्म की एक जमात ने इन मुफस्सिरीन के मनहज को इख्तियार किया और कुरानी आयात की तरतीब का लिहाज रखते हुए मुकम्मल कुरान मजीद की तफसीर लिखी। इनमें इब्न जरीर अत-तबरी अल-मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी बहुत ही मशहूर हैं। चुनाचे तफसीर कुरान की इब्तिदा सबसे पहले ज़ुबानी सुनने और बयान करने से हुई, फिर अहादीस मुबारका के एक बाब की हैसियत से इसको मुदव्वन किया गया। इसकी कोई मुस्तकिल और मुनफरिद हैसियत न थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तफसीर बिल माथूर और तफसीर बिल राय वजूद में आई। इल्म तफसीर के साथ साथ कुरान करीम से मुताल्लिक़ बहुत सी चीज़ें थी, जिस तरह के हम भी आज के सबक में बयान कर रहे हैं कि कुरान मजीद की तफसीर से पहले कुछ लोगों को बतलाया जाए कि इसकी तफसीर पे कैसे काम हुआ है, किस दौर में काम हुआ है। तो कुरान मजीद की तफसीर से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में लिखा गया, जिनकी हर मुफस्सिर को ज़रूरत भी थी। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहु ताला के उस्ताद अली बिन मदीनी अल-मुतवफ़्फ़ा 233 उन्होंने असबाबुन नुज़ूल को कलम बंद किया, क्योंकि असबाबुन नुज़ूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कौन कौन सी आयत कब नाज़िल हुई है, कहाँ नाज़िल हुई है, कौन से मौके पे नाज़िल हुई है। और इल्म तफसीर पे काम शुरू हो चुका है। अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम अल-मुतवफ़्फ़ा 224 हिजरी ने नासिक और मनसूख और क़िराअत से मुतल्लिक़ लिखा, और इमाम इब्न क़ुतैबा 276 हिजरी अल-मुतवफ़्फ़ा ने मुश्किल कुरान पे लिखा। ये तमाम तीसरी सदी हिजरी के अहले इल्म थे। दूसरी में हुआ, फिर तीसरी में हुआ। फिर मोहम्मद बिन खलफ बिन अल-मरज़ुबान अल-मुतवफ़्फ़ा 309 हिजरी ने उलूमुल कुरान पर एक किताब लिखी जिसका नाम हावी है। और अबू बकर मोहम्मद बिन कासिम अल-अंबारी 328 ने कुरान करीम के गरीब अल्फाज पर किताब लिखी। ये वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कुरान मजीद की तफसीर के एक एक नुक्ते पर, तफसीर की एक एक जुज़ी पर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने किताबें लिख छोड़ी हैं। और मोहम्मद बिन अली अल-औफ़ी मुतवफ़्फ़ा 388 हिजरी ने अल-इस्तिग़ना फ़ी उलूमिल कुरान लिखी। ये चौथी सदी हिजरी के अहले इल्म हैं। फिर तालीफ़ात का सिलसिला जारी रहा। अबू बकर बाक़िलानी ने अजाज़ुल कुरान के बारे में लिखा है, और अली बिन इब्राहीम बिन सईद अल-हूफ़ी
430 हिजरी ने इराबुल कुरान पर लिखा और मारदवी ने अम्सालुल कुरान पे लिखा। अल-इज़्ज़ बिन अब्दुस्सलाम 660 हिजरी में मजाजुल कुरान पे कलम उठाया। इल्मुद्दीन अस्सखावी मुतवफ़ा 643 हिजरी ने इल्मुल क़िराअत को कलम बंद किया। और इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाहु ताला उन्होंने 751 में अक़सामुल कुरान को तहरीर किया। तो ये तमाम तालीफ़ात उलूम कुरान की किसी एक नौ पर मुश्तमिल न थी और इससे मुताल्लिक़ा किसी एक मबहस को बयान करती थी। इन तमाम इल्मी अनवा और मुबाहिस को शेख अब्दुल अज़ीज़ अज़्ज़रकानी ने अपनी किताब मनाहिलुल अरफ़ान फ़ी उलूमिल कुरान में जमा कर दिया है। और इन्हें दारुल कुतुब अल मिस्रिया में अली बिन इब्राहीम बिन सईद अल हूफ़ी की किताब अल बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान का गैर मतबूआ मखतूता मिला था, जो कि कई अज्ज़ा पर मुश्तमिल था। इनमें से 15 अज्ज़ा की कोई तरतीब और तसलसल न था। अल हूफ़ी कुरान करीम की किसी आयत को लेकर इसमें मौजूद कुरानी उलूम को बयान करता है और कुरानी उलूम की हर अनवा के लिए अलग अलग उन्वान कायम करता है। और इस तरह ये सिलसिले जारी रहे। तफसीर लिखी जाने लगी, तफसीर का काम जारी रहा। और फिर इमाम इब्न जौज़ी रहिमहुल्लाहु ताला 598 हिजरी में इस तरीक़े कार को अपनी किताब फ़ुनूनुल अफ़नान फ़ी अजाइब उलूमिल कुरान में अपनाया। कुरान मजीद के मुताल्लिक़ जो चीज़ें थी इमाम इब्न जौज़ी ने भी उनको अपनी किताब में जमा किया। और फिर इसके बाद बदरुद्दीन अज़्ज़रकशी जो कि 794 में आए हैं, अल बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान के नाम से एक किताब लिखी है। बताने का मकसद ये है कि कुरान मजीद की तफसीर का इल्म पहली सदी से लेकर अब तक जारी और सारी है। अब भी लोग अब मौजूदा हालात को सामने रखते हुए कुरान मजीद की तफसीर को कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए हैं और सारी इंसानियत के लिए हुस्वा असना बन के आए हैं, ये क़ियामत तक के लिए कुरान मजीद भी हर दौर के गुमराह लोगों के लिए हदायत का सबब बन के आया है। और जलालुद्दीन सयूती ने भी अपनी किताब अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान लिखी है। तो ये मैं बात बाद में करूँगा कि कौन सी तफसीर वो सबसे आला है और तफसीर की कितनी अक़साम हैं और कौन सी तफसीरें वो सही तौर पर जिन पे हमें अबूर रखना चाहिए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। और फ़िक्र इस्लामी की तहरीक से वाबस्ता अहले इल्म ने कुरानी मौज़ूआत को असली तकाज़ों के मुताबिक पेश करने के लिए बेहतरीन तरीक़ा इख्तियार करते हुए चंद एक और भी किताबें लिखी हैं, उनका नाम भी समात फरमा लीजिए। अजाज़ुल कुरान मुस्तफ़ा सादिक अर्रफ़ाई ने लिखी, अत-तस्फ़ीरुल फ़नी फ़ी उलूमिल कुरान फ़िल कुरान मन्नान अल-क़त्तान ने लिखी, मशाहिदुल क़ियामा फ़िल कुरान शहीद सैयद अल-क़ुतब ने लिखी, तर्जमतुल कुरान शेख मोहम्मद अल-मुस्तफ़ा अल-मराग़ी ने लिखी, बहफ़ फ़ी तर्जमतिल कुरान मुहिब्बुद्दीन अल-ख़तीब ने लिखी, मसअलतु तर्जमतिल सबरी ने लिखी, अन-नबउल अज़ीम मोहम्मद अब्दुल्ला अद-दर्राज़ ने लिखी। और यह सिलसिले जारी रहे। और इन तमाम किताबों में जितनी भी कुरान मजीद की बहूस हैं उनका तज़किरा भी किया गया है। तो बताने का मकसद खुलासा यही है कि दूसरी सदी हिजरी से लेकर अब तक कुरान मजीद की तफासीर चलती रही हैं और चलती रहेंगी। और कुरान मजीद की तफसीर के मुताल्लिक़ जितने भी उलूम है दूसरी सदी हिजरी में ही बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें इस पे लिखी जा चुकी थीं। व आखिर